नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैच द रेन कैंपेन के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको जियो टैग करना। जैसा आप सबको मालूम है कि कैच द रेन एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका जियो टैगिंग की जा रही है। उनको कोऑर्डिनेट के साथ उनकी फ़ोटो जो है वो कैप्चर की जा रही है। तो विभाग द्वारा इस काम को आसान बनाते हुए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है नेचुरल वाटर सोर्सेज वो बनाई गई है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम उस स्थान के ऊपर फ़ोटो खींचेंगे जहाँ पे वो जल स्रोत स्थित है और वहाँ पे जो इसकी जानकारी है इसके बारे में तो वो हम कैप्चर करेंगे। तो इसके बारे में सीखते हैं कि किस तरह से इस मोबाइल ऐप का उपयोग करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। प्ले स्टोर में सर्च में हम लिखेंगे नेचुरल वाटर सोर्सेज। ये लिखने के उपरांत सर्च करेंगे। सर्च में तीसरे नंबर पर जो आपको एक आइकन दिख रहा है नेचुरल वाटर सोर्सेज जो कि एनआईसी द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे जैसे कि अन्य एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है ताकि हम इसमें काम कर सकें। तो सबसे नीचे लिखा है रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है जिस मोबाइल नंबर से आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और पद नाम लिखेंगे। पद नाम में ग्राम पंचायत प्रधान हैं, अदर हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं या एसएचजी मेंबर है। तो जैसे एसएचजी मेंबर है तो मैंने एसएचजी मेंबर सेलेक्ट किया और उसके बाद रजिस्टर करने के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड बता देंगे। पासवर्ड क्या है? आपके नाम के पहले 4 अक्षर और आपके मोबाइल के अंतिम 4 अक्षर ही आपका पासवर्ड रहेगा। तो ये आपने नोट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जैसे ही आप इसके बाद क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास वो स्क्रीन खुल जाएगी जो सबसे पहले खुली थी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे जो आपके नाम के पहले 4 अक्षर और मोबाइल के अंतिम 4 अक्षर हैं। और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे एक बार ये पूछेंगे कि आपका क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण है या शहरी है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण के क्षेत्र के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना जिला, अपना विकास खंड और ग्राम पंचायत को दर्ज करेंगे। तो मैंने जैसे ऊना विकास खंड और उसके बाद अपनी ग्राम पंचायत कोटला खुर्द सेलेक्ट किया है और उसके बाद सहजें मतलब सेव करेंगे ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप करेंगे तो आपको अपडेट करें कि आपका सफलतापूर्वक ये जो सेव हो गया है। उसके बाद आपके पास स्क्रीन खुलती है। स्क्रीन में सबसे ऊपर लिखा है सहजें सॉरी सबसे ऊपर लिखा है स्रोत जोड़ें। स्रोत मतलब आप यहाँ पे जो आपका प्राकृतिक जल स्रोत है उसके बारे में आप जानकारी दें। तो सबसे पहले स्रोत जोड़ें के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जल निकाय का प्रकार क्या है। क्या ये भूजल है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है या झरना है। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने भूजल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम कुछ भी हो सकता है। कोई नालू बोलते हैं, कोई बावड़ी बोलता है, अलग-अलग नाम होते हैं जो भी हमारा वहाँ पे प्राकृतिक जल स्रोत है। तो आपने वही नाम लिखना है इसमें। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बावड़ी और नीचे कामकाजी स्थिति क्या है कि क्या इस्तेमाल में है ये, इस्तेमाल में नहीं है या फिर अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो जो भी वहाँ पे कंडीशन हो वो क्लिक करना है और इसके बाद नीचे लिखा है छवि लें मतलब उसकी इमेज लें, उसकी फ़ोटो खींचें। तो छवि लें के ऊपर
आपने क्लिक करना है। शबीले के ऊपर उसके बाद कुछ ये परमिशंस आपसे फ़ोन मांगेगा कि हम आपकी इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आपने अलाउ के ऊपर ही क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे ही आप कोई फ़ोटो लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैं अपने घर से कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी फ़ोटो ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैं फ़ोटो लूँगा, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। जो भी आपसे परमिशन मांगते हैं उसके लिए आपने अलाउ ही करना है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा शुद्धता जो है 42% आई है, 42 से नहीं 40 से नीचे जो शुद्धता होनी चाहिए, तभी जो आपकी फ़ोटो जो है सेव करेंगे। तो एक बार फिर से फ़ोटो लेते हैं, ताकि जो हमारी शुद्धता है वो 40 से नीचे होनी चाहिए। तो देखिए ये मैसेज उसने दे दिया कि रिकॉर्ड तभी सहेजा जा सकता है जब सटीकता कम से कम हो 40। तो यही सबसे नीचे जो शुद्धता लिखा है वो 40 से कम होनी चाहिए। मतलब थोड़ा जो फ़ोटो है मेरे को दूर से थोड़ी सी अच्छे से लेनी पड़ेगी ताकि सारा कवर हो जाए। तो मैं दोबारा फ़ोटो कहीं दूसरे एंगल से लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कितने आता है। जैसे मैंने दूसरी बार फ़ोटो ली, तो दूसरी बार जो शुद्धता आई है वो 38 के करीब आई है। तो इसके बाद फ़ोटो लेने के बाद हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। तो अगला के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे उसके बारे में, जो जल स्रोत है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देनी है। जैसे कि मेरा गांव कौन सा है, तो पहले ग्राम पंचायत लिखा था, अब गांव का नाम अलग हो सकता है। तो क्या पूरे वर्ष के लिए उपलब्ध है पानी वहाँ पे, तो हाँ या ना जो भी वहाँ पे स्थिति है वो लिखनी है। दूसरी बात, भूमि की प्रकृति कैसी है, जंगलाती है, सरकारी भूमि है। उसके बाद रख रखाव कौन कर रहा है इसका, कोई फैमिली कर रही है, ग्राम पंचायत कर रही है। फिर जल का प्रकार क्या है, पीने योग्य है या पीने योग्य नहीं है। उसके बाद जल गुणवत्ता की परीक्षण हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके ऊपर हाँ या ना के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी स्थिति है। संग्रहण की क्षमता कितनी है वो लीटर्स में हमें बतानी है, कि कितने लीटर पानी जो उसमें संग्रह किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्थिति है उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2000 लीटर है, और क्या कोई पक्का ढांचा उसके इर्द गिर्द बनाया गया है, उसको विकसित किया गया है। तो अगर कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद है कि पहुँचने का रास्ता कैसा है, पक्का है, कच्चा है, जंगल से है, पैदल रास्ता है, सड़क किनारे है, तो वो स्थिति आपने लिखनी है। फिर गाँव से दूरी कितनी है, और ग्राम पंचायत से अगर दूरी लेनी हो तो पंचायत घर से ले सकते हैं कि पंचायत घर से कितनी दूरी है, या गांव से कितनी दूरी है, तो मीटर्स में लिखनी है। अगर 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर होता है। वैसे ही जल स्रोत का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, अगर कोई उपयोग कर रहा है तो उसको लिखना है कि 10 है, 15 है, 20 है, अगर नहीं कोई कर रहा है तो 0 लिखना है। तो इस तरह से ये सारा कुछ लिखने के बाद एक सेव एज़ ड्राफ्ट है। इसका मतलब है कि आपने बाद में चेंज करनी है तो सेव एज़ ड्राफ्ट करें। अगर आप श्योर हैं कि आपने सही जानकारी इसमें भरी है, तो अंतिम सबमिट का नीचे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही जैसे ही आप अंतिम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा, जियो टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।